बच्चों, नानी आ गई। नानी आज आपको नटखट कहानी सुनाएंगी जिसका नाम है वरदान या शाप। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। दूर देश में एक राजा था, उसका नाम देवराज था। देवराज के पास सोने के हजारों मोहरें थी। वह बहुत लालची था। इतना सोना होने पर भी उसका लालच कम नहीं हुआ। वह चाहता था कि उसके पास ढेर सारे मोहरे हो जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। एक दिन वह बंद कमरे में मोहरे गिन रहा था, तभी एक देवदूत वहां आया। देवराज के चेहरे पर लालची मुस्कुराहट छा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मैं जिस चीज को छू लूं वही सोने बन जाए। ऐसा ही होगा, कहकर देवदूत चले गए। देवराज तो खुशी से फूले न समाये। वह भाग भाग कर कमरे की दीवारों, पेड़ पौधों, बर्तनों और मेज कुर्सियों को छूने लगे। राजमहल में पड़ी हर चीज सोने की बन गई। इतना सोना देखकर वह खुश से नाच उठा। उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। जब बहुत भूख लगी तो उन्होंने खाना मंगवाया, पर यह क्या? वह ज्यों ही खाने की चीज उठाते, मुंह में जाने से पहले ही वह सोना बन जाती। राजा भूख से तड़पने लगे। शाम के समय नन्ही जूही रोती हुई आई और बोली, पिताजी, बाग के सब पेड़ पौधे सोने के बन गए हैं, वहाँ एक भी फूल नहीं है। राजा ने कहा, राजकुमारी, यह सब सोना तुम्हारे लिए ही तो है। इससे तुम्हारे लिए तरह तरह के आभूषण बनवाऊंगा। मगर जूही रोती रही। राजा ने जूही के सिर पर हाथ रखकर चुप कराना चाहा। अरे, यह क्या? जूही तो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, चिल्लाया। वह बार बार देवदूत को पुकारने लगा, ए देवदूत, मेरी बेटी, मेरी जूही मुझे लौटा दो, मुझे सोना नहीं चाहिए। देवदूत पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, देवराज, तुम्हें अपने लालच का दंड मिल चुका है। अब मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। देवदूत के जाते ही जूही उठकर अपने पिता के गले लग गई और कहानी यहीं समाप्त हो गई। अच्छा बच्चों, आप नानी को बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी और नीचे बटन पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और मुझे ये भी बताना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। चलो बच्चों, बाय बाय।